जैसे कि मटर हम कीमे में भी डाल सकते हैं और मटर आलू बना सकते हैं, और कभी कभी दिल करता है अफ्तार में पकोड़े और फ्राइड चीज़ों से दिल भर जाता है तो दिल करता है कि मटर चावल बना लें। तो बस ये आपके लिए आसानी हो जाती है, तो मटर भी होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो 2 से ढाई किलो मटर ली थी, जो मैंने इस तरह से छील कर रख दी थी और मैंने ये ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था। जितना हमारे घर में एक टाइम में मटर यूज़ होती है उतनी हम मटर मैं उतनी मटर जो है बैग बना के फ्रीज़ कर लूँगी। और माशाल्लाह रमज़ान की आमद है, और आप लोगों का भी यही होगा कि हर घर में कोई ना कोई तैयारी स्टार्ट होती है। कुछ लोग जो है कुछ चीज़ें वगैरह जैसे किचन के हवाले से नई ले आते हैं, जैसे मैं भी लेके आई थी। लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी मैंने, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। अब मैं यहाँ पे दही बड़ों का मसाला बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और होममेड मसाला बेस्ट रहता है। बाज़ार से सारे मसाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो घर में बनाई जाती है चीज़ उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्चें ली थी साबुत, और ज़ीरा लिया था सफ़ेद ज़ीरा, और धनिया लिया था साबुत, और नमक लिया था। यहाँ पर आप जितना मसाला बनाएंगे उस हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिर्चें हाफ़ कप के करीब ली थी, और तकरीबन आप क्योंकि ये जो मेरे पास बोल है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने इसको हाफ़ लिया था, और आप लोग अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो ये मैंने ले ली थी, और इसको मैं हल्की आंच पे रोस्ट करूँगी मिर्चों को। हल्की आंच मतलब बहुत हल्की नहीं थी, थोड़ी सी मीडियम थी, लेकिन उस पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। ये मसाला बहुत मज़े का बनता है, और ये दही बड़ों के ऊपर डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के दही बड़े खाते हैं मीठे वाले, नमकीन वाले, तो उस पे डाल के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ अपनी तैयारियाँ स्टार्ट करी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इससे इंसान को आइडिया भी मिलता है, हेल्प भी हो जाती है, और कभी कभी कोई रेसिपी किसी को समझ में नहीं आती कि हम ये चीज़ किस तरीके से करें, तो वो भी आप कर लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी है और काफ़ी लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैंने अपनी तैयारी आपके साथ शेयर करनी थी, सो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। यहाँ पर मैं अकेली ही काम कर रही थी, जिसकी वजह से कैमरा बहुत हिल रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने यहाँ साबुत लाल मिर्चें रोस्ट करके उसी में निकाल ली थी। अब यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया, उतनी ही क्वांटिटी में जितनी मिर्चें ली थी, और इसको भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। इससे ये होता है कि जब आप चीज़ें ड्राई रोस्ट करते हैं ना, इसका फ्लेवर इतना अच्छा निकल के आता है और इतने मज़े का लगता है ये मसाला। तो अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो लाज़मी इस दफ़ा ट्राई करें, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी रमज़ान प्रेपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, और वो चीज़ें स्टार्ट करती हूँ जो कि इतने पहले से बनाई नहीं, मतलब बना सकते हैं, क्योंकि रोल समोसे आप इतने पहले से बना के फ्रीज़ कर दें तो ये तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, क्या बोलूँ मैं ये तो बस अपने कंटेंट को दिखाने वाली बात हो गई। लेकिन कंटेंट सभी कंटेंट बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं वो चीज़ें जो भी रेडी करना चाहती हूँ रमज़ान से पहले, तो वो चीज़ें मैं रेडी करना स्टार्ट करती हूँ। मेरी यही प्रेपरेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही सफ़ेद ज़ीरा भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा जो है इससे थोड़ी कम क्वांटिटी में लिया था, आप चाहें तो सेम क्वांटिटी तीनों चीज़ों की रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में लिया था। तो इसको भी हम ड्राई रोस्ट करके उसी तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कभी गैस का इशू हो रहा था, कभी गैस आ रही थी और कभी जा रही थी, और अब तो रमज़ान सर्दियों में आ रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल मौसम है, लेकिन काफ़ी जगह पंजाब साइड पे तो अभी भी ठंड ही है, लेकिन हमारे यहाँ कराची में ठंड मतलब नॉर्मल सा हो गया है मौसम, इतनी ठंड नहीं रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, तो गैस का इशू तो रहेगा। अब इन तीनों चीज़ों को आप ठंडा कर लें। ये भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, और इसको हमने चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लेना है। अब मैंने यही सोचा कि मैं पहले यहाँ पर शुरुआत करती हूँ अपने मसाले से, और कुछ जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। रोल वगैरह जो भी चीज़ें बनानी होंगी वो तो मेरे फिर लास्ट ही उसमें जाएगा, लेकिन जो जो मेरी प्रेपरेशन होती रहेगी क्लीनिंग के हवाले से और भी चीज़ें रमज़ान के हवाले से, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी से शेयर करूँगी।
और मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबके दस्तरख़ानों पे बरकत अता करें, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात हैं और लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास फैमिली और दूसरे बहुत सारे लोग बहुत परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह पाक अपने करम से उनके भी दस्तरख़ानों को भर दे और उनके रोज़ी में, उनके रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरी दुआ है और मेरा दिल भी बड़ा दुखता है सबको देखकर, और बस अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, यही दुआ है। और हम सब के रोज़े इस साल भी पूरे जाएं और अच्छे से गुज़रें। रमज़ान प्रिपरेशन ये होती है कि आप इस तरह के मसाले और कुछ चटनियाँ बना के अगर पहले से रख लेंगे तो आपका टाइम सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि वक्त और इतनी जल्दी दिन गुज़र रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो उन दिनों में आप इबादत करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप चटनी और मसालों में अपना टाइम ज़ाया करें। अब खाना भी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम तो हैं ही चटमल्ले सारे लोग। जब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी हमारी इफ्तारी पूरी नहीं होती है। ऐसा ही होता है और ये हर घर में होता है। तो सबको ज़ुबान का चटखारा भी चाहिए, सबको मज़े भी चाहिए, और इबादत तो ज़ाहिर सी बात है करनी ही करनी है। तो उसी हवाले से ये है कि आप ये चीज़ें पहले ही करके रख लें। इससे ये होगा आपका टाइम भी बचेगा, आपके पास सारे चटखारेदार चीज़ें भी मौजूद होंगी, आप इबादत भी कर सकते होंगे। तो टाइम सेव करने के हवाले से ही हम ये प्रिपरेशन करके रख रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर पीसने से पहले नमक भी ऐड कर दिया था और ये इस तरह से मसाला बन गया है। बिलीव मी, इतने मज़े का बनता है। अगर आप मिक्स पकोड़े में भी इस मसाले को थोड़ा सा ऐड करके बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल के आता है। अब इसको हम मसाले को किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में भर लेंगे, और वो जार कंटेनर जो भी आप लें वो ड्राई होना चाहिए। और इजीली इस मसाले को 5 से 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को डर हो, किसी को ऐसी चीज़ हो कि हाँ बहुत सारा मसाला है, रमज़ान के बाद भी बच गया है, तो हम इसका क्या करें। आप नॉर्मली इसको फ्रिज में साइड में जहाँ बॉटल्स रखते हैं उस जगह पे मसाले को रख सकते हैं, तो इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। वैसे भी आप बाहर रखें, आजकल मौसम ऐसा नहीं है कि ये मसाला ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं जो अब इस रमज़ान प्रिपरेशन की जो भी रेसिपी बना रही हूँ, दूसरी, तो यहाँ पर मैं बूंदियाँ बना रही हूँ। और ये बूंदियाँ जो हैं वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। लेकिन आप अपने ख़ुद घर में बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसको हम सेव करके 3 महीने के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया, नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। सोडा नहीं डालना है इसमें, बेकिंग पाउडर डालना है। थोड़ा सा मतलब 1/4 टीस्पून डालना है हमने इसके अंदर, और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर बना लेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि बैटर ना बहुत पतला होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके का बना है। साथ ही ऑयल गर्म होने के लिए भी हमने यहाँ रख दिया है। ये बहुत अच्छी बनती हैं बूंदियाँ, और ये इतनी अच्छी लगती हैं कि आप बूंदी का रायता भी बना के खा सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बताऊंगी कि आप मिक्स बूंदी चाट कैसे बना सकते हैं इससे, और फ्रूट चाट में भी ये बूंदियाँ ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये एकदम से बहुत ना पतला हो जाए ना गाढ़ा। अब मैं इसको हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसका मतलब है आपका ये बैटर रेडी हो गया। और इसकी बूंदियाँ इतनी क्रंची और इतने मज़े की बनती हैं। और ये मैंने अपने पहले भी जो मेरा यूट्यूब चैनल था उस पर भी मैंने ये रेसिपी शेयर की थी, बहुत लोगों ने पसंद की थी। इस तरह से इसका फ्लफ़ी सा बैटर बन जाएगा। कोई भी इस तरह का आपने स्पून ले लेना है जिसके अंदर इस तरह से होल हो, ताकि हम अपनी छोटी छोटी बूंदियाँ इससे रेडी कर सकें, क्योंकि इतने छोटे साइज़ की बूंदियाँ आप मुश्किल ही है बना पाओ। ऑयल हमारा हीट अप हो गया है, यानी कि इसको मैं चेक कर लूँगी। इसको इतना हीट अप होना चाहिए कि कोई भी चीज़ डालें तो एकदम से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं भर कर इस तरह से इस पर डालूँगी और इस तरह फैलाऊँगी
तो ये देखिए छोटी छोटी बूंदियाँ इस पे गिरनी शुरू हो गई हैं और छोटी छोटी सी इतनी प्यारी प्यारी सी ये बनेंगी। इसी तरह आपने सबको इसी तरीके से करते जाना है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने इसको इतना फ्राई नहीं करना कि जितना हमें फ्राई चाहिए, हमने इसको इतना फ्राई करना है कि बस हल्का सा कलर आए और हम इसे निकाल लें। और ये भी हमने क्यों करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करके एक साथ निकाल लेंगे तो हमारी कुछ बूंदियाँ कच्ची रह जाएंगी, कुछ पक्की रह जाएंगी और अच्छी सी क्रंची क्रंची नहीं बनेंगी और ना ये ऐसी बन पाएंगी कि हम इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकें। अभी देखिए हमने इसको इस स्टेज पे निकाल लिया है जब ये लाइट येलो येलो हुई हैं, लेकिन हमने इनको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। पहले हमने सारी बूंदियाँ इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है जैसे मैंने करी हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी लग रही हैं। ये सारी बूंदियाँ मैंने इस तरह फ्राई कर ली थी और अभी भी ऑयल गर्म है। और अब जब सारी बूंदियाँ लाइट येलो फ्राई हो जाएं तो हमने साथ ही दूसरा बैच इसका जो हमने मतलब फ्राई करना है, जब हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है तो फिर हम ये सारी बूंदियाँ एक साथ डालकर गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम था तो एक साथ नहीं जा सकती थी, तो मैंने पहले ये वाला बैच फ्राई कर लिया, इसको गोल्डन ब्राउन कलर दिया और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से बूंदियाँ बहुत डार्क हो जाएं, कहीं से लाइट हो जाएं। तो हमने इसको ऊपर नीचे करते रहना है ताकि बूंदियों का कलर अच्छा सा आ जाए, अच्छी सी ये फ्राई हो जाए और हम इसको एयर टाइट जार में भर के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे जब आप मेरी रमज़ान की रूटीन देखेंगे। तो यहाँ पर मेरी बूंदियाँ फ्राई हो गई हैं, कंटेनर में मैं डाल दूँगी। और रमज़ान प्रेपरेशन फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे लाजमी से बताइएगा। आप लोग अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं वो भी बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़। और अब ये सारी बूंदियाँ किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर अच्छे से टाइटली आपने रखनी है और ठंडी करके कंटेनर में डालनी है ताकि ये आपकी 3 महीने तक स्टोर रह सके। और जितनी आपने जब यूज़ करनी होगी उतनी आप निकाल कर पानी में डिप करके उसके बाद इसे सोख करके दही में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, लाजमी से ट्राई कीजिए। और यहाँ मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। मैंने मटर भी छील के रख लिया, बूंदियाँ भी बना ली, दही बड़ों का मसाला भी।